गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, एमसीए के अंदर एक एक्सटेंशन दिया गया है जिसमें आपको लेट फीस का वेवर दिया गया है 15 फरवरी 2021 तक। इसके बाद काफी सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं कि ये फॉर्म्स के लिए जो एक्सटेंशन दिया गया है ये किन के लिए एप्लीकेबल है। ये आप देख पा रहे हैं जो सर्कुलर है, रिलैक्सेशन ऑफ लेवी ऑफ एडिशनल फी in the filing of e-forms AOC4 or AOC4 CFS cash flow statement with XBRL and non-XBRL for the financial year 31st मार्च 2020। अब यहाँ पर जो एक्सटेंशन दिया गया है वो दिया गया है 15 फरवरी 2021 तक। इसके अंदर जो भी एडिशनल फीस 15 फरवरी तक लगेगी वो अब हटा दी जाएंगी क्योंकि ड्यू डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। इसके बाद काफी सारे लोगों के जो सवाल आ रहे हैं उनका जवाब आप तक पहुंचाना जरूरी है, अदरवाइज आपसे गलती हो सकती है। जब आप कंपनी की फाइलिंग करते हैं तो आपको बेसिकली दो फॉर्म फाइल करना होता है, एक होता है AOC4, एक होता है MGT7। ये जो एक्सटेंशन दिया गया है ये एक्सटेंशन दिया गया है सिर्फ और सिर्फ AOC4 को लेके, नंबर 1। नंबर 2, AOC4 जो है irrespective of the date on which the AGM is held। आपने AGM फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए कभी भी करी हो, 15 फरवरी 2021 तक आपकी जो है ड्यू डेट एक्सटेंड हो गई है। AGM की ड्यू डेट कब हुई है उससे कोई मतलब नहीं है। इन ऑल केसेस AOC4 की ड्यू डेट जो है वो एक्सटेंडेड है, लेकिन MGT7 की डेट एक्सटेंड नहीं हुई है। वो आपको AGM के 60 डेज के अंदर फाइल करना जरूरी है। अगर नहीं होगा तो उसमें आपको एडिशनल या फिर लेट फीस जो है वो एज यूजुअल भरनी पड़ेगी। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज पहली पॉइंट में आपको समझना है कि AOC4 इररिस्पेक्टिव ऑफ डेट ऑफ AGM एक्सटेंड हो चुकी है 15 फरवरी तक। MGT7 जो है वो आपको एक्सटेंशन नहीं मिली है, वो आपको AGM के 60 दिन के अंदर फाइल करना है। अब यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट आता है वो आता है CFSS को लेके। लेट सपोज आपने फॉर्म जो है वो फाइल किया है 31 दिसंबर 2020 के बाद, लेकिन 15 फरवरी 2021 से पहले, तो क्या आपको कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम के अंदर फॉर्म्स की फाइलिंग करनी जरूरी है? जी नहीं, क्योंकि ड्यू डेट एक्सटेंड हो गया है। इसीलिए CFSS के अंदर 31 दिसंबर के बाद भी अगर आप फाइल करेंगे तो CFSS का रूट आपको लेने की जरूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। हाँ, अब अगला जो सवाल है ना ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्या LLP के लिए भी फॉर्म्स के डेट इंक्रीज हो गए हैं, ड्यू डेट जो है वो एक्सटेंड करी गई है? LLP के लिए बिल्कुल क्लियर यहां पर मेंशन किया गया है कि जो फॉर्म्स है उसके लिए कोई भी एक्सटेंशन जो है वो नहीं दी गई है। LLP के लिए जो आपको फॉर्म्स भरने होते हैं वो आपको एज यूजुअल भरने होंगे अलोंग विद द एडिशनल या फिर लेट फीस। ऐसा क्यों किया गया इसका लॉजिक समझ में नहीं आता है, लेकिन ऐसा ही है। LLP के लिए अभी कोई भी एक्सटेंशन इसमें नहीं दिया गया है। एनुअल फॉर्म के अंदर आपको एडिशनल फीस या फिर लेट फीस के साथ जो है फाइलिंग करनी ही होगी और कोई ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है। अगर आप एक 1 पर्सन कंपनी है, अगर आपने OPC के अंदर रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है तो क्या ये AOC4 का एक्सटेंशन आपको मिलेगा? जी हाँ फ्रेंड्स, OPC के लिए भी ये जो फॉर्म है AOC4 इसकी एक्सटेंशन कर दी गई है 15 फरवरी 2021 तक। कंपनी के केस में, OPC के केस में एक्सटेंशन जो है वो ग्रांटेड है विदाउट एडिशनल फीस 15 फरवरी तक। LLP के केस में ऐसा नहीं होगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि GST में भी निकल के आता है कई बार, वो क्या? वो ये कि इस एक्सटेंशन के आने से पहले अगर किसी कंपनी ने या किसी OPC ने अपनी AOC4 जो है वो फाइल कर दी है और उसने जो लेट फीस या फिर एडिशनल फीस जो है वो ऑलरेडी पे कर दी है, तो क्या उसका
रिफंड मिलने वाला है। तो आपको सर्कुलर में दिखाऊं तो इस सर्कुलर में कहीं भी ये मेंशन्ड नहीं है कि जो भी फाइलिंग ऑलरेडी हो चुकी है विद एडिशनल फीस उसका रिफंड मिलेगा या नहीं। ये बिल्कुल साइलेंट है इस चीज को लेकर के। ऐसी ही प्रैक्टिस जीएसटी के भी अंदर की जाती है। लेट फीस जो है बाद में वेव किया जाता है जब काफी सारे लोग जो है उसका पेमेंट ऑलरेडी कर चुके होते हैं। तो यहां पर आपको कोई भी रिफंड जो है फिलहाल नहीं मिलने वाला और आपको उस पैसे को भूल जाना होगा कि वो अब आपको रिफंड मिलेगा। यहां पर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है उसका रिफंड लेने के लिए। अगला जो पॉइंट है वो है ओपीसी से रिलेटेड एमजीटी 7, क्योंकि हर कंपनी को या ओपीसी को एओसी 4 और एमजीटी 7 फाइल करना है। एओसी 4 में जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एमजीटी 7 में जाता है एनुअल रिटर्न। तो एमजीटी 7 के लिए ना तो ओपीसी के लिए एक्सटेंशन है ना ही कंपनीज के लिए एक्सटेंशन है। एओसी 4 का ही एक्सटेंशन दोनों कैटेगरी में दिया गया है। ऑल टाइप्स ऑफ एओसी 4, चाहे वो एओसी 4 हो, एओसी 4 सीएफएस हो, एक्सबीआरएल हो या नॉन एक्सबीआरएल मोड में फाइलिंग होती हो, सारी चीजों की एक्सटेंशन जो है वो दे दी गई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस एक्सटेंशन को लेकर के जो काफी लोगों के सवाल आ रहे थे। अब आशा करते हैं कि आपको कंफ्यूजन जो है वो दूर हो गया होगा और आप अपनी प्लानिंग जो है अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। अगर आपको जीएसटीआर 99C और जीएसटी क्यूआरएमपी कोर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेनी है तो आपको नंबर्स स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। हमारे पास दोनों ही टॉपिक पे कोर्सेज जो है वो अवेलेबल हो चुके हैं। आने वाले दिनों में और भी जीएसटी और इनकम टैक्स के कोर्सेज जो हैं आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे देखने को मिलेगा। आप इसके लिए हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप हमारे फेसबुक ग्रुप और फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं, रेगुलर अपडेट्स आपको वहां पर भी मिलने स्टार्ट हो गई हैं। अगर आपने अभी तक हमारी मंथली टैक्स मैगजीन सब्सक्राइब नहीं कराई है तो मंथली टैक्स मैगजीन सब्सक्रिप्शन के लिए आपको नंबर्स स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं। इन नंबर्स पे कॉल करके आप 1 फरवरी 2021 से पहले अपनी सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो आपको लोअर रेट्स में ये जो सब्सक्रिप्शन है वो मिलेंगी। 1 फरवरी से प्राइसेस इंक्रीज होने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।